नमस्कार दोस्तों। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर। कमोबेश यही स्थिति हमारे देश की है और आज यही हो रहा है। जिनसे हम सोच रहे थे वो हमारे दिए जलाएंगे, वो हमारे घर जला रहे हैं। और जब घर जला रहे हो तो आप भी सोचेंगे, हम भी सोचेंगे। आज यही स्थिति है और यह स्थिति एक जगह नहीं है, हर जगह। पहली चर्चा मैं करूंगा। हाल के दिनों में बड़ा सारा नाम चलता है, बार बार राहुल गांधी जिक्र करते हैं अडानी अंबानी का। और अडानी अंबानी ने जिस तरीके से भारत की संपत्तियों पे कब्जा किया, जिस तरीके से जब कोविड में आप अपने घर में एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, एक एक आपके धंधा बंद हो रहा था और आप उम्मीद कर रहे थे आपके शायद कुछ ब्याज माफ हो जाए, शायद आपके कुछ टैक्स माफ हो जाए, शायद आपको पानी का या बिजली का बिल माफ कर दिया जाए, इंटरनेट का बिल माफ कर दिया जाए, लेकिन आपका तो कुछ माफ नहीं किया गया। उल्टा जो आपने डिले किया उसकी आपको पेनाल्टी देनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपए से अधिक हर रोज कमा रहे थे गौतम अडानी और कमोबेश इसी के आसपास कमा रहे थे मुकेश अंबानी। और ऐसे ही चुने हुए कुछ 100 पूंजीपति थे जो इस तरह से कमाई कर रहे थे। और ऐसी कमाई करने वाले ये जो महान पूंजीपति हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास, और उनमें सबसे खास, सबसे क्लोज मित्र हैं। उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी को ठेका दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। गौतम अडानी को ठेका दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति को फोन करते हैं, वहां के और ऑफिशियल्स को फोन करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से तमाम जगह उनके लिए जाके पैरोकारी करते। और आप समझिए, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलने के पहले वो जाकर के गुजरात में गौतम अडानी से मिलते हैं। इससे आप समझ लीजिए कि गौतम अडानी क्या है और क्या उनकी हैसियत। अभी हाल के दिनों की एक बात करूंगा जो आज बहुत ज्यादा जिक्र में है, क्योंकि उस डील का जब खुलासा होता है उसके कारण गौतम अडानी की तमाम कंपनियों के शेयर एकदम से डाउन हो जाते हैं और तमाम सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसी पे बात करूंगा। अडानी की होलसिम सीमेंट जो है, जो अंबुजा सीमेंट है और एसीसी सीमेंट है, उसके सौदे में एक बात सामने आई कि इसमें 82,000 करोड़ रुपए के सौदे में सरकार को कोई टैक्स का भुगतान नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही नरेंद्र मोदी का फायदा है कि हमारा बंदा जब होगा देश का प्रधानमंत्री तो हम यूं बढ़ेंगे, कोई हमें टैक्स नहीं, कोई चीज नहीं। कम से कम होल्सिस का तो यही कहना है। उसने तो कहा है, उसके सीईओ ने, जॉन जेनिस ने अडानी के साथ हुए सौदे के बारे में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विश्लेषण के अनुसार यह एक टैक्स फ्री लेन देन। समझिए आप, सौदे पर लागू किसी टैक्स के बारे में पूछने पर उन्होंने यह जवाब दिया। कहा कोई जटिलता पैदा होगी, ऐसा नहीं लगता। हम मानते हैं कि हमें 6.4 अरब स्विस फ्रैंक शुद्ध आय के रूप में मिलेंगे। आप समझिए, अपने निवेशकों से उसने ये बात कही है। और उसने जो सारी बताई है कि एसीसी और उसकी हिस्सेदारी जो अडानी ने खरीदी और अडानी समूह ने 6.4 अरब डॉलर के सौदे जो किए, स्विट्जरलैंड का होल्सिस समूह किसी भी नुकसान है उसके लिए उत्तरदायी नहीं। तो यह बात आप समझिए। अगर अब आप छोटी छोटी चीज भी खरीदते हैं, छोटा सा अपना जमीन का टुकड़ा बेचते हैं किसी जरूरी काम के कारण, अपनी बेटी की शादी या कोई और है, तो उस पर आप टैक्स देते हैं, तमाम तरह के टैक्स। आप अपना घर बेचते हैं, टैक्स देते हैं। आप अपनी गाड़ी बेचते हैं, टैक्स देते हैं। आप अपने गहने बेचते हैं तो टैक्स देते हैं। तो आप समझिए, जब यह स्थिति हो तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ साहब सब टैक्स फ्री। और इससे जो चीजें सामने आती हैं कि जिस तरीके से सौदे हो रहे हैं, जिस तरीके से और चीजें सामने आ रही,
वो ये बताती हैं किस तरीके से अदानी समूह ने हमारे देश का तमाम पैसा, हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे उन्होंने, आप देखिए एक इससे ज्यादा समझिए, एक तरफ वो घोषणा ही करते हैं कि भारत में हम 60,000 करोड़ रुपए का दान करेंगे और ये करेंगे। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग, प्रधानमंत्री तक सब वाहवाही करने लगते हैं। टाइम मैगजीन पर वो फर्स्ट पेज पर टॉप पे लीड स्टोरी छपते हैं, हिसाब 60,000 करोड़ रुपए, इतना महादानी। और उसके बाद में सच ये होता है कि वो एक छोटे से सौदे के लिए 14,000 करोड़ रुपए का लोन मांगते हैं, ये अदानी समूह। और उसमें मुद्रा पीवीसी पाइप बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए का लोन मांग, तो उसके अब इस तरीके से उसके लिए 19,000 करोड़ निवेश करेंगे, जिसमें 14,000 करोड़ स्टेट बैंक जो है उन्हें लोन देगी। अब आप समझिए कैसे सौदे करते हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम तरह से जो करके तो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। और इस तरीके से उन्होंने जो ये लोन ले रखा है उसमें तमाम पैसा उनका राइट ऑफ कर दिया गया, कर्ज माफ कर दिया गया और सारी चीज। आपका तो चमन नहीं माफ हुआ, आपका तो टैक्स भी नहीं माफ हुआ, आपका तो ब्याज भी आप दे रहे हैं। आप कह रहे थे कि सिर्फ हमें जुर्माना ना देना पड़े, उसका वो भी नहीं माफ हुआ, आपको तो सब कुछ देना पड़ रहा है। लेकिन साहब अडानी साहब है, क्योंकि मोदी के दोस्त हैं, चुनाव लड़ने के लिए पूरी फंडिंग करते हैं, तो उनको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए, तो मिला। और यही बात है, उनका जो खुलने वाला है एफपीओ, वो सिर्फ एलआईसी और एसबीआई का ही पैसा नहीं लगवाया गया उसमें, बल्कि भारत के तमाम सारे बैंकों के जो कर्मचारी, उनके पेंशन फंड का भी हजारों करोड़ रुपए का अदानी के हवाले कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो पेंशनर्स हैं, जिनका पैसा उसमें जमा है, उनके पैसे भी उन्हें सौंपे जा रहे हैं। यह स्थिति है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों के पीएफ का पैसा डिफाल्टर कंपनी डीएचएफएल को सौंप दिया गया। लेकिन इतना बड़े बड़े ये घोटाले हुए और क्या इन पे कोई चर्चा कर रहा है, कोई बात कर रहा है? आदमी पूछता है अरे एक ये है कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है, तो साहब भ्रष्टाचार और क्या होता है? वहां तो ये होता था कि चंद रुपए की बात होती थी, यहां तो सब कुछ लूटा जा रहा है। और जब सब लूटा जा रहा हो तो आपको समझिए, और हिंडनबर्ग के जो खुलासे हैं उसके बाद तो सरकार को पूरे अदानी का जो भी एलआईसी में और दूसरे जो हमारे भारत के सार्वजनिक संस्थान है उनमें जिस तरीके से उसकी ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? किसकी हिम्मत? क्या ईडी की हिम्मत है? क्या इनकम टैक्स की हिम्मत है? क्या सीबीआई की हिम्मत है? किसकी है? तो साहब ऐसे में कौन पूछेगा? ये हालात, और ये हालात हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड किया जाता है, लूटा जाता है और सबको किया जाता है। तो गौतम अडानी क्या करते हैं इसको आप समझिए। तो इस तरीके से जो उनके अपना पूरा परिवार है वो पूरा उस तरह से भ्रष्टाचार की उस मुहिम में है जो एक ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार है। और आप देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जब सत्ता में आने को थे तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, उसके बाद नहीं गए। ऑस्ट्रेलिया में क्या था, कोयले की खदान लेने का था और उसके लिए गए, और एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वहां गारंटी ली और 60,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। साहब उस लोन के पैसे से उन्होंने वहां ठेकेदारी करी और उस ठेकेदारी के बाद में भारत सरकार को ही वो कोयला, देश के राज्यों को वो कोयला यहां से कई गुना ज्यादा महंगे, जब यहां पर 3,000 रुपए कुंतल मिला है तो वो 1.5 लाख रुपए कुंतल। तो यह स्थिति, और इस तरीके से, तो इस तरह से हो तो आप समझ सकते कि किस तरीके का वो खेल कर, इस खेल को समझने वाला है तो लूट का पूरा जरिया है। और जब लूट का जरिया हो तो आप समझिए कि क्या है। तो इस माइनिंग के ठेके में जिस तरीके से लूट हुई और जिस तरीके से यह हुआ तो आप समझेंगे
कि कैसे सारा खेल किया गया और प्रधानमंत्री ने बैठ के खेल करवाया। ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई और इन्वॉल्व था। तो इसलिए इसको समझिए, वहीं इन्हीं सारी विपदाओं से लड़ते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है, उनकी यात्रा में खलल डालने के लिए पुलिस की सुरक्षा को कम कर दिया जाता है। उनकी जो जेड प्लस सुरक्षा है वो इनकार कर देती है कि इस स्थिति में हम नहीं चलेंगे, चलेंगे तो कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार है, आपको रुकना पड़ेगा। और उनको यात्रा सरकारी कारणों से जो प्रतिबंध है उन पर, उसके कारण से रोकनी पड़ती है। लेकिन स्थिति क्या होती है, स्थिति ये होती है कि सरकार यही करती है और यह सरकार इस नफरत का खेल। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बवाल खड़ा कर, जब यूनिवर्सिटीज में यदि छात्र देखना चाहते हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं, क्यों उसे प्रतिबंधित कर रहे हैं? यदि आप सही हैं तो आप कहिए, आप उस कंपनी पे मुकदमा कीजिए, उस मीडिया संस्थान पे मुकदमा कीजिए कि आपने गलत किया है। लेकिन यदि वो सही दिखा रहे हैं तो फिर आप कैसे कर सकते? तो फिर अपने पाप को छिपाने के लिए आप पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। एक मुझे याद है नारा लगता था, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो कमोवेश वही चीजें देखने को मिलती और वही चीजें दिख रही। कभी आप भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हैं, वो कश्मीर में पहुंच चुकी है, उन वादियों में पहुंच चुकी है और उनके साथ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद टी शर्ट में उनके साथ में उसी तरीके से चलते आज नजर आए। और उमर अब्दुल्ला ने वो यात्रा करी और उसके बाद में उन्होंने यही कहा, यह एक पाक यात्रा है, जो यात्रा पवित्रता की यात्रा, जो जोड़ने की यात्रा है। और इसलिए मैं आया हूं, इसकी भावना अच्छी, ये राजनीति से ऊपर उठ गई। लेकिन आप क्या करते हैं, आप राजनीति के लिए, पैसे के लिए देश को बेचने निकल पड़े। और जब देश को बेचने निकल पड़े हो तो चिंता करनी पड़े। तो कमोवेश यही हालत है। आज सवाल आपसे उठता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा में हो या बात करी जाए दूसरी जगह की, तो हम जब बात करते हैं तो पाते हैं कि किस तरीके से आप चीन को हमारे यहां भूमि पर कब्जा कराया और किस तरीके से चीन ने हमारी जमीनों पे सब पे कब्जा करके किस तरीके से तोड़ने का काम किया है, किस तरीके से तमाम सारी चीजें की। जो पीपी 64 तक हम जाते थे वो स्थिति है, उससे हमारी 26 पीपी छीन ली। और हम कहते हैं न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ। आज कश्मीर की बेटियां आके राहुल गांधी से मिल रही, वहां के बेटे आके मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमारी जमीनों पे कब्जा कराया जा रहा है दूसरों को। लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। और जब उस पर चर्चा ना तो सोचना पड़ा। हमने देखा गणतंत्र दिवस पर यौन शोषण का आरोपी मंत्री, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, वो मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, वो जाकर के तिरंगा फहराता है और तिरंगा फहराता है। आप समझिए, ये तो तिरंगे का अपमान, ये तो राष्ट्र का अपमान है। और यह उस गणराज्य का अपमान, जहां जिस राज्य में आके आपने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी राज्य का यह किस्सा है, कहीं और का नहीं, उसी हरियाणा का। तो यह हालत आप समझिए। तो ऐसी स्थिति में आपसे क्या उम्मीद की जाए कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं? आप तो वो भारत बना रहे हैं जो भारत तोड़ने वाला है, जो भारत हमें बर्बाद करने वाला है। जब जोड़ने की कोशिश होती है तो आप नफरत फैलाते हैं, और जब जोड़ने का होता है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इस तरह से पूर्वी लद्दाख में जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उनमें 26 आपने चीन को सौंप दिए और उसके बाद आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। 17 राउंड से अधिक की आपने वार्ता कर डाली, सैन्य वार्ता, और उसके बाद भी यथास्थिति बहाल नहीं हुई। और इन सब पर संसद में जब चर्चा की मांग की जाती है तो आप लड़ने लगते हैं, डरने लगते हैं।
यह स्थिति, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है। और जब राहुल गांधी इसको लेकर सवाल उठाते हैं तो आप उन पर हमलावर होते हैं, और उसके बाद सुरक्षा में इतनी चूकें, 133 दिन ही हुए और 133 दिनों जो नहीं हुआ वो आपने कर दिया इसमें। आज कहां, उस जम्मू कश्मीर में जहां आपकी सरकार है, किसी और की, तो आप ये कर रहे हैं। तो नफरत बोलने वाले, झूठ बोलने वाले लोग आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन वादियों में कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का जीवन खत्म हो, और यदि ये परिवार खत्म हो गया तब तो हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बाकी को तो गुलाम बनाना हमें आता है। शायद यही वजह है कि आप लगातार ये कर रहे हैं। तो जिस तरह की स्थितियां हैं आपको समझना पड़ेगा। और इधर आप तो सचमुच परेशानी में होंगे, क्योंकि आपके अडानी जी का जो है 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान से उतने निवेशक डूब रहे हैं कि आप कल्पना करेंगे। इससे 2.25 लाख करोड़ जो है निवेशक वो डूब रहे हैं, उनका पैसा डूब रहा है। अदानी का कुछ नहीं जा रहा है, तो नुकसान अदानी का नहीं, फायदा अदानी का है। उसके लिए आप काम करते हैं, और उस पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर हमला करते हैं, कांग्रेस पर हमला करते हैं, सच पर हमला करते हैं। तो आप समझिए, और जब ये हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। और जब ये हो तो निश्चित रूप से देश के लोगों को सोचना चाहिए कि देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं, आंतरिक सुरक्षा भी नहीं, और आर्थिक सुरक्षा भी नहीं। आपको छूट नहीं, लेकिन सारी छूट अदानी को, टैक्स से भी, लोन से भी, और उन्हें कारोबार करने के लिए भी पैसा जो है सरकार देगी, और डिफाल्टर होने के लिए भी पैसा सरकार ही देगी। तो यह भारत, आपने 2 भारत बनाए, और उन 2 भारत बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण द टेलीग्राफ ने प्रस्तुत किया गणतंत्र दिवस पे, कि 2 रिपब्लिक, एक अदानी का रिपब्लिक और एक आम आदमी गरीब का रिपब्लिक। यही आपका चेहरा। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।